नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परिवेशीय जीव जंतु। तो इससे पहले के जो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, आपको याद है? हमने परिवेशीय पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। याद है आप सबको? कैसे किन किन जो पौधे होते हैं उनमें टहनियाँ कैसी होती हैं, उनके पत्तियाँ कैसी होती है, उनमें फूल कैसे लगते हैं, पेड़ क्या कहलाते हैं, लताएं क्या होती है या बेल क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो आज हम बात करेंगे परिवेशीय जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? जीव जंतुओं के बारे में। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम परिवेशीय जी यानी कि जो हमारे आसपास रहते हैं ना जीव जंतु, हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना? तो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतुएं रहते हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। तो आप चित्र में क्या देख रहे हो बेटा? आपने देखा ये जो चित्र है बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक चित्र है ना? जिस चित्र में आप देख सकते हो कि बहुत सारे जीव जंतु और पशु पक्षी है ना? तो ये क्या है? ये सब हमारे मित्र हैं। ये सभी हमारे आसपास रहते हैं, है ना? और बेटा हमारे आसपास देखो, आप देख सकते हो उस चित्र में पशु पक्षी, कीट पतंगे, है ना? बहुत सारे जीव जो है, सुंदर सुंदर जीव हमारे आसपास रहते हैं और हम उनको अनेक नामों से भी पुकारते हैं, है ना? जैसे कि आप चित्र में क्या क्या देख रहे हो? आपने देखा कि एक गाय है, उसके साथ एक बछड़ा खड़ा है, एक कुत्ता है वहां पर, देखा आपने? फिर कौवे उड़ रहे हैं, पक्षियां उड़ रही है, बैल है, घोड़ा है ना? तो ये सभी जो है हमें पता है, इन सब के नाम क्या है ये हम जानते हैं, है ना? तो बेटा जिस प्रकार हम पेड़ पौधों को उनकी बनावट से पहचानते हैं, उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जीव जंतुओं को भी कैसे पहचानते हैं? बहुत सारे तरीकों से हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि हम जीव जंतुओं को कैसे पहचानते हैं। तो लिखेंगे हम जीव जंतुओं की पहचान। जीव जंतुओं की पहचान। जीव जंतुओं की पहचान। ओके, चलिए। तो बेटा जैसे कि हमने देखा कि जो छोटे छोटे शाखाएं वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? छोटी टहनियाँ होती है उनकी, कम जो है लंबे उनके तने होते हैं, तो वो पौधे कहलाते हैं, है ना? और बड़े बड़े जो आकार के जो होते हैं पौधे उनको हम पेड़ कहते हैं, है ना? और उसी प्रकार से जीव जंतुओं को भी उनकी बनावट से यानी कि उनकी शरीर की बनावट से, उनके रंग से, अब पक्षियां हैं तो उनके पंख से, पंजों से, चोंच से, बोली से, इन सब से हम इन जीवों को पहचान सकते हैं। तो लिखे हम लोग कैसे इनको पहचानते हैं, देखते हैं। पहला तो शरीर के बनावट से। शरीर के बनावट से। शरीर के बनावट से हम उन्हें पहचानते हैं, है ना? हमें पता है। अब देखो एक कुत्ता जो होता है वो बिल्ली की तरह नहीं होता, जो कुत्ता होता है वो गाय की तरह नहीं होता, जो गाय होती है वो शेर की तरह नहीं होता या बाघ की तरह नहीं होता, है ना? तो उन सबके शरीर में क्या होता है बच्चों? सबके शरीर में जो है उनकी बनावट जो होती है, जो उनकी आकृति होती है, वो भिन्न भिन्न होती है ना? फिर हम उनको पहचानते हैं उनके रंग से। उनके रंग से भी हम उन्हें पहचानते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि कौवा होती है, वो उस कौवे का रंग क्या होता है? काले रंग का होता है ना? जो हंस होता है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अब तोते को आप पहचान सकते हो उसके रंग से, है ना? उसका रंग कैसा होता है? आपको पता है तोते का रंग क्या होता है उस। तो इसी प्रकार से हम उनके रंग से भी पहचान जाते हैं। और पक्षियां हो तो उनके
पंख से भी हम पहचान जाते हैं, है ना, कि कई कई प्रकार के जो पक्षियां होते हैं उनके पंख सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके पंख से। फिर कैसे पहचानते हैं बेटा हमने? उनके पंजों से। और कैसे? उनके पंजों से या चोंच से भी पहचानते हैं, पंजे या चोंच से। तो बेटा अगर आपने कौवे को देखा है तो आपको पता है कौवे की जो चोंच होती है वो कैसी होती है ना। अब अगर आप तोते को देखो तो तोते का जो चोंच होता है वो कैसा होता है? ये देखो इस प्रकार से होता है कुछ, है ना, देखा है ना आपने? तोते का जो चोंच होती है इसकी ऐसे कुछ इस प्रकार से होती है ना, देखा आपने? ऐसे। और कौवे की चोंच अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी नुकीली जैसी होती है उनकी चोंच, ऐसे, है कि नहीं? ऐसे, है ना। और बतख की आपको पता है बतख की चोंच कैसी होती है बेटा? बतख की चोंच कैसी होती है? थोड़ी सी ऐसे चपटी सी होती है, ऐसे, है ना, ऐसे इस प्रकार से। तो आप अलग अलग पक्षियों को, अलग अलग जीव जंतुओं को उनके शरीर के बनावट से, फिर उनके जो अगर पक्षियां हैं तो उनके पंख से, या जंतुएं हैं या पक्षियां हैं तो उनके रंग से, चोंच से, पंजे से, इन सब से आप पहचान सकते हो। और बेटा एक और बात है, उनकी बोली से भी पहचानते हो, है ना, है कि नहीं? जंतुओं को हम उनके बोली से भी पहचानते हैं, है ना। कुत्ता कैसे बोलता है? भो करता रहता है। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो जो अलग अलग जीव जंतुएं होते हैं उनकी बोली भी अलग अलग होती है, तो हम उनसे भी उन्हें पहचान जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो सभी प्रकार के जीव जंतुओं की बनावट, आकार आदि जो होती है एक दूसरे से अलग होती है। किसी का आकार बड़ा होता है जैसे कि हाथी, है ना। हाथी का आकार कैसा होता है बच्चे? शरीर की बनावट की अगर हम बात करें तो जो हाथी होती है ना, हाथी का शरीर कैसा होता है? बहुत भारी भरकम होता है ना। कैसा होता है? बहुत बड़ा। हम उसे भारी भरकम कहते हैं। हाथी काफी बड़ा होता है। और अगर हम बात करें चींटी की बात करें तो बेटा चींटी कैसी होती है? चींटी कैसी होती है बच्चे? चींटी बहुत छोटी होती है ना। चींटी छोटी होती है कि नहीं? यस। तो हम उनको इस प्रकार से भी पहचानते हैं। अब बेटा कुछ की जो चाल होती है ना उनसे भी हम उन्हें पहचान जाते हैं। अलग अलग जीव जंतुओं की चाल जो होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ जो जीव होते हैं वो उड़ते हैं, जैसे पक्षियां होते हैं। पक्षियां क्या करते हैं? वे उड़ते हैं, है ना। और कुछ क्या करते हैं? कूदते हैं, कुछ जानवर कूदते हैं, कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। और जो ये जो सारे जीव जंतु हैं, चाहे पक्षियां हो चाहे जीव जो अलग पशुएं हो, उन सबके जो है बोलियां भी अलग अलग होती हैं। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं पता है? हम जीव जंतुओं की एक सूची बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे चलने वाले जीव, कूदने वाले जीव, रेंगने वाले तथा उड़ने वाले जीवों को। तो चले बनाए हम लोग। आप सभी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। हम क्या करने वाले हैं बेटा? एक सूची बनाएंगे जिसके आधार पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पशु पक्षी किस किस प्रकार से उनकी चाल होती है। राइट, चलिए। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं चलने वाले जीव। चलने वाले, चलने वाले जीवों के बारे में बेटा आप मेरे लिखने से पहले ही आप सूची बनाइए। कौन कौन से जानवर चलते हैं बेटा, बताइए। हाँ, सबसे पहले तो हम अपना ही नाम लिखेंगे, है ना, है कि नहीं? मनुष्य। हम चलते हैं दोनों पैरों से, तो हम लिखेंगे मनुष्य। ओके, वेरी गुड। अब दूसरा जीव बताइए बेटा। दूसरा जीव जो चलते हैं, चलिए बताइए बताइए। आप बताते जाएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। हाँ, वेरी गुड।
कुत्ता, है ना, कुत्ता, कुत्ता भी चलता है। तीसरा बताइए, बिल्ली। ओके, लिख लिया सबने। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कूदने वाले जीवों की सूची बनाएंगे। किसकी सूची बनाएंगे बेटा, कूदने वाले जीवों की सूची बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, हम लोग कूदने वालों की सूची बनाते हैं। अगला है कूदने वाले जीव। कूदने, जब तक मैं ये लिखूंगी आप याद रखिए, सोच के बताइए मुझे कि कूदने वाले जीव कौन कौन से हैं। कूदने वाले जीव, चलिए बताइए, कूदने वाले जीव कौन कौन से हैं। यस, वेरी गुड, मेंढक, है ना, मेंढक। फिर बताइए, हाँ एक और बताइए, बंदर, शाबाश, बंदर भी कूद कूद के चलते हैं ना, कूदते रहते हैं वो लोग। हम जब कूदते रहते हैं तो हमारे टीचर्स हमसे बोलते हैं, अरे क्या तुम बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो, बोलते हैं कि नहीं। यस, खरगोश। खरगोश कितना प्यारा जीव होता है ना, कितना सुंदर होता है देखने में, प्यारा प्यारा सा, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो खरगोश भी क्या करता है बेटा, कूद कूद के चलते हैं, है ना। चलिए, लिख लिया सबने। ओके, तो हमने लिखा कूदने वाले जीव। आप इन जीवों को देखना चाहेंगे जो कूदने वाले जीव हैं बेटा, चलिए देखकर आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कूदने वाले जीवों को। यहाँ पर देखिए, ये कौन कौन है, कौन कौन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बच्चे। ये कौन है, ये हरे हरे रंग में हमें देख रहा है, ये मेंढक है ना। तो मेंढक कूद कूद के चलता है। ये देखो, ये कौन है बेटा, खरगोश, है ना। और ये आ गया हमारा प्यारा प्यारा बंदर। तो ये सभी जीव कैसे चलते हैं, कैसे अपना मूवमेंट करते हैं, ये कूद कूद के चलते हैं, है ना। कूद कूद के चलने वाले जीव कहलाते हैं। अब बेटा ये देखो, ये कौन है, ये उड़ने वाले जीव है, जो पक्षियां होती है ना। पक्षियां क्या करते हैं बेटा, इनके पंख होते हैं, अलग अलग प्रकार के पंख होते हैं। कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, और ये आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो उनके क्या, पंखों की सहायता से ये क्या करते हैं, उड़ते हैं, है ना। तो उड़ने वाले जीव देखा आपने, जैसे कि कौवा, तोता, मैना आदि क्या करते हैं, उड़ते हैं, है ना। ओके बेटा, अब आपको पता है कुछ जीव जो होते हैं रेंगते हैं। आपको पता है ना, कुछ जीव रेंग रेंग के चलते हैं ना, वो चलते हैं प्रॉपरली और ना वो कूदते हैं, वे क्या करते हैं, ऐसे जमीन पर ही रेंगना शुरू करते हैं। आपको पता है बेटा ऐसे कौन से जीव होते हैं जो रेंगते रहते हैं, बताइए। अगर आपको किसी का नाम पता है तो बताइए। ये देखो, आप चित्र में देख रहे हो, ये ऐसे जीव है जो रेंगते हैं, है ना। तो देखो, सांप, सांप कैसे चलता है, सांप कैसे मूवमेंट करता है, रेंग रेंग के, है ना, रेंग रेंग के। और मगरमच्छ को चलते देखा है आपने, मगरमच्छ का मूवमेंट देखा है आपने, कैसे जाता है आगे की तरफ, रेंग कर, है ना, रेंग कर। और पानी में है तो वो तैरना शुरू कर देता है, जमीन पे आ जाए तो ऐसे रेंगना शुरू कर देता है। छिपकली देखी होगी आपने, आपके घर के दीवारों पर देखी है बेटा छिपकली को। किस किस को छिपकली से डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है छिपकली से, है ना। हमें तो इन जीवों से सबसे डर लगता है, सांप से भी डर लगता है, मगरमच्छ से भी डर लगता है, छिपकली से भी डर लगता है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सब रेंगते हैं। और वो कौन है जिसके ऊपर एक ऐसे घर सा बना हुआ है, राउंड राउंड सा, वो कौन है बेटा, हाँ उसको हम घोंगा कहते हैं, है ना, घोंगा। और उसको अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं, है ना, स्नेक नहीं, स्नेल कहते हैं। तो बेटा स्नेल क्या करता है, स्नेल भी रेंगता है, धीरे 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 रेंग रेंग के चलने वाले जीव। तो आपको क्लियर हो गए। तो हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
जीव जंतुओं की चाल के बारे में, है ना। तो चलने वाले जीवों को की श्रेणी बनाई हमने, एक लिस्ट बनाया, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, आप कितने भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। और कूदने वाले जीवों के नाम लिखे हमने यहाँ पर, मेंढक, बंदर, खरगोश आदि। अब हम लिखने वाले हैं रेंगने वाले, ठीक है, रेंगने वाले जीव। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखे रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव, चलिए लिखिए। अभी तो चित्र देखकर आए हैं हम लोग, तो रेंगने वाले जीवों की सूची बनाइए सारे बच्चे। यस, वेरी गुड, लिखिए सांप, सांप। दूसरा लिखेंगे छिपकली, सांप, छिपकली। फिर तीसरा, मगरमच्छ का नाम लिख ले, चलिए मगरमच्छ, ठीक है। ओके, लिख लिया सबने। रेंगने वाले जीवों की सूची भी हमने यहाँ पर बना दी है। फिर हमें पता है उड़ने वाले जीव कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखे हम लोग उड़ने वाले जीव, जो जितने भी पक्षियां होते हैं वे सभी कैसे जीव होते हैं, उड़ने वाले जीव होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं उड़ने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, तोता, मैना, ये जो जितने भी उड़ने वाली पक्षियां हैं उन सबके नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखे बच्चे, यहाँ पर हम लोग पक्षियां करके लिख दे, पक्षियां। तो बेटा एक बच्चे ने सवाल किया है, क्वेश्चन आया है, देखो चैट बॉक्स पे आया है कि पूछा है कि मैम क्या सभी पक्षियां ऊंचे ऊंचे उड़ सकते हैं। तो बेटा आपको मैं बता दूं, जो जीव, जो पक्षियां होते हैं उनके जिनका शरीर भार बहुत ज्यादा होता है वो आकाश में दूर दूर तक नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो जो पक्षी जैसे कि मुर्गियां होती है, मोर होते हैं, ये सब जो होते हैं ना, शुतुरमुर्ग होता है, ये सब पक्षियां कैसे होते हैं बच्चे, ये इन सभी जो पक्षियों का जो शरीर का भार होता है बहुत ज्यादा होता है, तो वो कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं, ज्यादा दूर तक ये उड़ नहीं पाते हैं। ओके, क्लियर हो गया डाउट। चलिए, पक्षियां और तितलियां भी उड़ती है ना। हाँ, बच्चे ने बोला है कि मैम तितलियां भी उड़ती हैं, वेरी गुड। पक्षियां और यहाँ पर हम लोग तितलियों का नाम भी लिख लेते हैं ना, तितलियां। चलिए, तितलियां, ठीक है। तो पक्षियां और तितलियां भी जो है उड़ती है ना। तो हमने देखा चाल के आधार पर जीवों को हमने क्या किया, वर्गीकृत किया है, क्या क्या लिखा हमने यहाँ पर, मनुष्य, है ना, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब चलने वाले जीव हैं। ये सब कैसे जीव हैं बेटा, ये सब चलने वाले जीव हैं। कूदने वाले जीव कौन कौन से हैं बेटा, कूदने वाले जीव, मेंढक, बंदर, खरगोश। मैम हम भी तो कूदते हैं, हाँ आप भी कूदते हो, है ना, हम मनुष्य भी कूद सकते हैं, कूदते हैं, वेरी गुड। रेंगने वाले जीव कौन कौन से हैं बेटा, कौन से एग्जाम्पल्स बताए मैंने आपको, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, वेरी गुड। और उड़ने वाले जीव, पक्षियां और तितलियां, शाबाश। चलिए अब इनको याद रखिएगा, ओके। चलिए, अब बेटा आपने ऐसे जीव देखे हैं जो तैरते हैं, तैरने वाले जीवों को देखा है आपने, आप बता सकते हो कौन से जीव हैं जो तैरते हैं। हाँ, वेरी गुड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बोलेंगे मछलियां, है ना। मछलियां क्या करते हैं, तैरते हैं, है ना। और भी बहुत सारे जीव हैं जो जल जीव होते हैं बेटा, वो पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे पशु पक्षियों के आहार, क्या देखने वाले हैं हम लोग,
पशु पक्षियों के आहार। पशु पक्षियों के आहार। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेटा हम लोग पशु पक्षियों के आहार के आधार पर भी उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कैसे, क्या क्या नाम से उन्हें हम पुकारते हैं पता है आपको? पहला है, पहला हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? शाकाहारी। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव। ठीक है, शाकाहारी जीव। शाबाश, वेरी गुड। अब दूसरा जो, जिस प्रकार के एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटे? वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। अब ये कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, मांसाहारी, मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव। ओके। अब तीसरा जो कैटेगरी होते हैं, यानी कि तीसरे प्रकार के जो जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बताइए, कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल सही कहा, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? सर्वाहारी जीव। चलिए, लिख लिया सबने? ओके। अब हम देखते हैं इन सभी जीवों की विशेषताएं क्या है। अब बेटा कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। तो उन जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? शाकाहारी जीव कहते हैं। ओके। तो वे क्या क्या खाते हैं, लिखे हम लोग नीचे, नीचे की तरफ लिखे। चलिए लिखते हैं। घास, पत्तियां, घास, पत्तियां, अनाज के दाने, अनाज के दाने, सब्जियां आदि। तो ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। लिख लिया सभी बच्चों ने? ओके। अब दूसरा हम देखते हैं कि मांसाहारी जीव कौन से होते हैं। वो क्या करते हैं? मांसाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो मांस को आहार के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे मांस। ओके। अब तीसरे जो प्रकार के जीव हैं जिन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, वे क्या करते हैं बेटा? हर प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वे लोग? सभी प्रकार का भोजन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सभी प्रकार का, सभी प्रकार, सभी प्रकार का भोजन, सभी प्रकार का भोजन करते हैं। ओके। तो हम इनके उदाहरण भी जरा देख लें। इनके उदाहरण लिखें बेटा हम लोग, शाकाहारी जीव के, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव के उदाहरण लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं, सभी बच्चे लिखिए मेरे साथ साथ। शाकाहारी जीवों की अगर हम नाम बोले तो हम किन किन का नाम बोलेंगे बेटा? आप बताइए मुझे। यस, गाय,
बकरी, हिरण, ये सभी कैसे जीव है बेटा? ये सभी जो है शाकाहारी जीव है। अब मांसाहारी जीवों के नाम लिखे हम लोग यहां पर। लिखिए, शेर, फिर बाघ, है ना, शेर, बाघ, फिर एक और नाम लिखिए बेटा आप, लिखिए चीता, है ना। तो ये सब कैसे जीव है? ये सब मांसाहारी जीव है। अब सर्वाहारी जीव का नाम बताइए आप मुझे। सर्वाहारी जीव कैसे जीव होते हैं? जो सभी प्रकार के भोजन करते हैं, हर प्रकार के भोजन ये लोग करते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे मनुष्य, है ना। मनुष्य क्या करता है? कई मनुष्य मांस सब खाते हैं, कई लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं, कई लोग शाकाहारी भी करते हैं और क्या करते हैं, मांसाहारी भोजन भी प्राप्त लेते हैं। अब देखो कुत्ता, कुत्ता भी क्या करता है? शाकाहारी भोजन भी लेता है और मांसाहारी भोजन भी लेता है। लिख लिया सबने? ओके। अब बेटा भालू जो होता है ये भी क्या करता है? शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी भोजन भी करता है। लिख लिया? ये सभी ने लिख लिया बेटा? तो हमने देखा कि जो पशु पक्षी हैं उनके आहार के रूप में भी हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तीन प्रकार से हम उन्हें पहचानते हैं। शाकाहारी जीव जो घास, पत्तियां, अनाज के दाने, सब्जियां आदि खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण आदि। मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। सर्वाहारी जीव जो सभी प्रकार के भोजन करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, भालू आदि। लिख लिया सबने? ओके बेटा। यस। अब अब बेटा हम अपने आसपास जो है बहुत सारे पशु पक्षियों को देखते हैं, है कि नहीं। आप उनके नाम लिख सकते हो, जो हमारे आसपास के जो पशु पक्षी हैं उनके नाम लिख सकते हो बेटा आप। तो आज आपका होमवर्क वो रहेगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ जीव जो हमारे घर में रहते हैं, कई लोग क्या करते हैं बेटा, कई जानवरों को पालते हैं, है ना। आपको पता है कई लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उन्हें अपने घर के सदस्य के रूप में ही मानते हैं। तो हम जैसे हमारे घर के सदस्यों के साथ रहते हैं वैसे ही उनसे भी व्यवहार करते हैं कई लोग, है ना। कई लोगों के पास देखा होगा आपने, कुत्ते होते हैं, कई लोगों के पास बिल्लियां होती है, तो उनको बहुत प्यार से रखते हैं वो लोग, है ना। और क्या करते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं, पालतू जानवरों को पालते हैं। तो जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि, ये सब क्या है बेटा, पालतू जानवर होते हैं, ठीक है। तो देखें हम लोग लिखते हैं, तो देखते हैं कि पालतू जानवर क्या होते हैं। पालतू जानवर। तो पहले हम लिखेंगे कि पालतू जानवर कैसे जीव होते हैं, कौन से जीव होते हैं जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। लिखे? चलिए, तो बेटा सभी लिखिए। कुछ पशु पक्षी कुछ पशु पक्षी हमारे साथ परिवार के सदस्यों की तरह कुछ कुछ पशु पक्षी हमारे घर के परिवार के
सदस्यों की तरह क्या करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। या हम कह सकते हैं हम पालते हैं, है ना, हम उन्हें पालते हैं। तो ऐसे पशु पक्षियों को या ऐसे जीवों को हम पालतू जीव कहते हैं या पालतू जानवर कहते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं जब उन्हें हम पालते हैं, तो हम उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं, है ना। और क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और क्या करते हैं, उनकी उनको अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था भी करते हैं, है ना। तो जो पालतू जानवर होते हैं, ये जो पालतू, जब कुछ नाम लिखे हम लोग यहाँ पर पालतू जानवरों का उदाहरण लिखे पहले। ओके, चलिए लिखते हैं। तो उदाहरण लिखे, सभी लिख लीजिए उदाहरण, पालतू जानवरों के उदाहरण लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, आपके घर में ऐसे कोई जीव है जिन्हें आप पालते हो, तो आप लिख सकते हैं गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली आदि, है ना। तो कुछ ऐसे जानवरों को, और बेटा कई लोग तोते भी पालते हैं, आपने देखे होंगे, देखा है आपने, तोता मैना सब पालते हैं कई लोग, है कि नहीं। तो बेटा ये जो जीव होते हैं जिन्हें हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रखते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हमारे साथ रखते हैं, या हम उन्हें पालते हैं, तो उन जीवों को हम पालतू जीव कहते हैं या पालतू जानवर कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब बेटा ये जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करते हैं या पूरा करते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो जीव है इनसे हमें क्या, किस प्रकार की आवश्यकताएं का जो पूर्ति होती है हमारी, बताइए, आप बताइए। गाय, भैंस, बकरी, ये ऐसे जीव है जिनसे हमें क्या मिलता है बेटा, दूध मिलता है, आपको पता है ना। तो उस दूध से हम लोग दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, है ना। तो गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें दूध मिलता है। अब मुर्गी क्यों पालते हैं लोग, कई लोग अंडे खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालते हैं। अब कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली को तो हम किस लिए पालते हैं बेटा, बहुत ही मनोरंजन के लिए पालते हैं ना, कई लोग तोते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो वो मनोरंजन के लिए। अब कुत्ता क्या करता है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। तो ये सभी जीव जो है पालतू जीव कहलाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जानवरों को जब भी पालते हैं तो हम उनकी उनको क्या देते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनको अच्छा भोजन देते हैं, और उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम उनको क्या करते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था भी करते हैं, है ना। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम क्या करेंगे, पशु पक्षियों की एक सूची बनाएंगे, जिसमें कि आपने क्या करना है, पालतू जानवर का नाम भी लिखना है, और हमें क्या देते हैं ये भी आपने लिखना है। लिखोगे कि मैं लिख कर दूं आपको, चलिए मैं आपको लिख कर देती हूं, उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको भी नोट करके रखिएगा। ओके, चलिए।
तो एक और बार यहाँ पर एक और पॉइंट में लिखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे उनकी इन जो पालतू जानवर होते हैं ना बेटा, उनकी क्या करनी चाहिए हमें? देखभाल, है ना? क्या करनी चाहिए? अच्छी देखभाल करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? अच्छा भोजन देना चाहिए। अच्छा भोजन। और बेटा, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें क्या करनी चाहिए? उनकी अच्छी चिकित्सा भी करनी चाहिए। आपने देखा होगा जिस घर में कुत्ते या बिल्ली कुछ होते हैं या गाय भैंस वगैरह होते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स आते हैं, है ना? डॉक्टर्स कैसे डॉक्टर्स होते हैं? जो जानवरों का इलाज करते हैं वो आते हैं। जैसे कि अगर वो बीमार है तो उनको इंजेक्शन लगाते हैं या दवाइयां देते हैं। देखा है आपने? ओके, अगर नहीं देखा तो जिनके घर में पालतू जानवर है, आप जरा वहां जाकर देखिएगा या उनसे पूछिएगा कि जब वह बीमार पड़ते हैं तो उनकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है, उनको किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है और उनको किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है बेटा? सभी को क्लियर हो गई ना पालतू जानवर क्या होते हैं? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पालतू जानवर पशु पक्षियों के नाम लिखेंगे और हम ये लिखेंगे कि वे हमें क्या देते हैं। चलिए, तो उसकी एक सूची भी हम लोग बनाएंगे। लिखिए पालतू पशु, यहां पर लिखिए पालतू पशु। पालतू पशु पक्षी का नाम, पक्षी का नाम, पालतू पशु पक्षी का नाम। ओके, अब यहां पर इस तरफ हम लोग लिखेंगे क्या देते हैं, कि वो हमें क्या देते हैं। तो ये लिख लिया आपने पालतू पशु या पक्षी का नाम। यहां पर हम लिखेंगे क्या देते हैं, क्या देते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। पहले किसका नाम लिखे बेटा, बताइए आप? हाँ, ओके, पहले हम लिखते हैं यहां पर गाय, है ना? गाय का नाम लिख लिया हमने। लिख लिया सबने? चलिए, गाय लिखा। तो गाय हमें क्या देती है बेटा? गाय हमें दूध देती है, दूध। ओके, अब सेकेंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे भैंस। भैंस भी हमें दूध देती है। कितने बच्चों को दूध पीना पसंद है बेटा? कितने बच्चे दूध पीते हैं? बताइए। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं है, क्योंकि आपने दूध पिएंगे तभी आपको ताकत मिलेगी, है ना? आपकी मम्मी बोलती है ना आपसे कि बेटा दूध पिया करो, उससे आपको ताकत मिलेगी, है कि नहीं? चलिए, भैंस लिखा हमने। अगला लिखते हैं बकरी। गाय, भैंस, बकरी, ये तीनों हमें क्या देते हैं बेटा? दूध देते हैं। लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, दूध। अब हम लिखेंगे चौथे नंबर पर, हम लिखेंगे किसका नाम लिखे? भेड़ लिखे यहाँ पर। भेड़ देखे हैं आपने? बच्चों ने भेड़ देखा है? भेड़ क्या देता है हमें? भेड़ हमें ऊन देता है। आपने भेड़ को देखा है बेटा? भेड़ जो होते हैं उनके ऊपर घने घने बाल बाल होते हैं। उन बालों को काट के क्या बनाया जाता है? ऊनी कपड़े बनाया जाता है, उनको उसे हम ऊन कहते हैं। ठीक है, तो उसको काट के ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। और ये जो ऊनी कपड़े होते हैं ये किस काम आते हैं? सर्दियों में हमें क्या देती है? गर्मी प्रदान करती है हमारे शरीर को, है ना? तो लिख लिया सबने? अब चलिए अगला लिखते हैं, पांचवा। अब कुछ पक्षियों के नाम लिखे हम लोग। लिखे? चलिए, पांचवें नंबर पर लिखते हैं मुर्गी, है ना? मुर्गी।
तो यहाँ पर लिखिए हम लोग अंडे, है कि नहीं। फिर लिखिए बतख। बतख, बतख भी क्या देती है हमें, अंडे देती है। लिख लिया सबने, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कुछ पालतू पशु पक्षी के नाम हमने यहाँ पर लिखे, और यहाँ पर क्या लिखा कि वे हमें क्या क्या देते हैं। तो गाय भैंस बकरी ये हमें दूध देते हैं, और उस दूध से हम बहुत सारे उत्पन्न बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि दही, पनीर, घी आदि, है ना। और मुर्गी जो भेड़ है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, और इस ऊन से हम ऊनी कपड़े बनाते हैं। मुर्गी बतख जैसे जो पक्षियां होती हैं ये हमें अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए। अब बेटा ये जो पशु पक्षी होते हैं, ये जो हम लोग पालते हैं ना बेटा पशु पक्षियों को, और भी जो अन्य पशु पक्षी हमारे आसपास होते हैं, इनकी भी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे आसपास रहते हैं, ये हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है पशु पक्षियों की देखभाल। पशु पक्षियों की देखभाल। ठीक है, पशु पक्षियों की देखभाल। ओके बेटा, ये पढ़ेंगे अब बेटा, हमारी तरह जैसे कि मनुष्य होते हैं, तो हमारी तरह भी जो पशु पक्षियां होती है उनकी देखभाल करना जरूरी होता है क्या, आप बताइए। तो बेटा आज मैं आपको बताती हूँ एक लड़की के बारे में। किसके बारे में बेटा, एक लड़की के बारे बारे में, ठीक है। उस लड़की का नाम है भावना। क्या नाम है उस लड़की का, भावना। वो बहुत प्यारी सी बच्ची है, आपकी तरह बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है भावना, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, आप ही की तरह है वो। ओके। तो भावना जो है, इसके घर के छत पर मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। भावना क्या करती है, भावना बेटा बताइए, मैंने अभी बताया आपको, क्या करती है भावना, अपने घर के छत पर, अपने घर के छत पर क्या करती है वो, दाना पानी रखती है। अब आप सोच के बताइए कि ये अपने घर के छत पर दाना पानी क्यों जाकर रखती है। उसे अगर कुछ पानी पीना है या कुछ खाना है तो अपने घर के अंदर बैठ के खा सकती है, रसोई में होता है, या फिर अपने जो डाइनिंग हॉल में बैठ के अपने टेबल पे बैठ के वो खा सकती है। तो ये छत के ऊपर क्यों पानी और दाना रख रही है बेटा। हाँ, वेरी गुड। वो क्यों रखती है बेटा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पक्षियां आते रहते हैं, तो उन पक्षियों को खाने और पीने के लिए वो क्या करती है, दाने पानी का प्रबंध रखती है। ठीक है, क्या आप इस तरह से रखते हो, जो आपके घर के आसपास जो पक्षियां होते हैं उनको खाने के लिए और पीने के लिए दाना और पानी रखते हो बेटा, रखते हो, वेरी गुड। और जो नहीं रखते उनको भी क्या करना है बेटा, आपने भी छोटे छोटे बर्तनों में क्या करना है, अपने छत पर या अपने आंगन पे क्या करना है, बर्तनों में पानी रखना है, और साथ साथ कुछ दाने भी डाल के दे दीजिए। फिर आप देखोगे कि वहां पर बहुत सारे पक्षियां आ रही हैं इनको खाने और पीने के लिए, है ना। और ये बच्ची क्या करती है पता है, ये पानी जो है, जिस बर्तन में पानी रखती है वो हर दिन बदलती है। क्या करती है वो, क्या करती है, हर दिन, ठीक है, या हम बोलेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन हमारी भावना क्या करती है, प्रतिदिन बर्तन का पानी बदलती है। बर्तन का पानी बदलती है। अब ये क्यों बदलती होगी हर दिन पानी, क्यों बदलती है बेटा, इससे पानी दूषित नहीं होता है ना। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर पानी नहीं बदलेंगी तो क्या होगा, वो दूषित हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो है पानी
दूषित नहीं होता। तो आप भी अगर इस तरह से क्या कर रहे हो, पक्षियों के लिए पानी सब रख रहे हो, तो आपने क्या करना है, उन पानी के बर्तनों को हर रोज साफ सफाई करना है और अच्छा पानी, उसमें साफ पानी रखना है। नहीं तो क्या होगा बेटा, जो पक्षियां होंगे वो बीमार पड़ जाएंगे, है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें क्या करना, जैसे हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार उनका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके। तो अब हम क्या करेंगे अगले क्लास में, और भी बातें करनी है हमने पशु पक्षियों के बारे में। रेडी हो सभी? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा। तो क्या करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।